नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित अन्य जितने भी देशों पर टैरिफ लगाया था, वो आज से लागू हो चुका है। अब इसके असर और दुष्परिणामों पर डिटेल में पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। लेकिन आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर पर जिसको पढ़ते ही मेरा तो हंसी छूट गया। और वो खबर क्या है कि अमेरिका पाकिस्तान में तेल के भंडार खोजेगा और भारत खरीदेगा पाकिस्तान से तेल। और ये है डोनाल्ड ट्रंप के हसीन सपने। अब ये बात कहकर और ये डील करके डोनाल्ड ट्रंप ने 3 देशों पर निशाना साधने की कोशिश की है। पहला तो ईरान, क्योंकि ईरान तेल का बहुत बड़ा सप्लायर है और वो अमेरिका का बहुत बड़ा दुश्मन है। इसीलिए इजराइल का साथ अमेरिका देता है ताकि ईरान को ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज हो सके। तो मतलब हम पाकिस्तान में तेलों का खदान खोज लेंगे तो तुम्हारा मार्केट डाउन हो जाएगा। दूसरा, रशिया को संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि जिन डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि पुतिन तो मेरा दोस्त है, जैसे ही हम शपथ लेंगे युद्ध रोक देंगे। ऐसा तो हुआ नहीं। सबका अपना देश है, सबका अपना पॉलिसी है, पर्सनल दोस्ती है नहीं है उससे क्या मतलब। तो डोनाल्ड ट्रंप अब नेटो के पक्ष तरफ जा चुके हैं कि यूक्रेन अच्छा है और पुतिन बुरा है। ये मैसेज देने की कोशिश कि पाकिस्तान में ही हम तेल खोज लेंगे, इतना ज़्यादा कि रशिया का अपने आप तेल का मार्केट गिर जाएगा। और तीसरा और सबसे मेन ये संदेश था भारत के लिए, और नाम भी लिया गया भारत का, क्योंकि एक तो पाकिस्तान भारत का ऐसा पड़ोसी है जो दशकों से, जब से बना है आज़ादी के बाद से, परेशान करते आ रहा है। और दूसरा कि ईरान को हम डाउन कर देंगे, रशिया को डाउन कर देंगे और पाकिस्तान में इतना तेल खोज लेंगे कि भारत के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा पाकिस्तान से तेल खरीदने के अलावा। और जहां तक बात है पाकिस्तान के पास से नए नए तेल भंडार खोजने का, अगर इतना ही होता तो वो पहले ही खोज लेता। है ही नहीं तो खोजेगा क्या। तो ये गिदड़ भभकी है और कुछ नहीं। लेकिन इन सभी बातों से ये समझना एक चीज जरूरी है कि भारत और अमेरिका कोई दोस्त नहीं है। असल जो दोस्त है वो काम की ही दोस्ती क्यों ना हो, लेकिन वो है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच। और ये दोस्ती दशकों से है, दशकों से। चाहे डेमोक्रेट का राष्ट्रपति रहा हो, रिपब्लिकन का रहा हो, कोई भी रहा हो, भारत हमसे आगे ना निकल पाए, हमेशा अंदरूनी मसले में ही डिस्टर्ब रहे, इसके लिए पाकिस्तान को हमेशा से फंडिंग देते आया है, आतंकवादियों को पालते आया है। लेकिन उसी में से एक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन, जब अमेरिका पर ही आतंकवादी हमला कर दिया, तब अमेरिका सालों तक मारा मारा फिर रहा था खोजने के लिए कि ओसामा कहाँ छिपा है, जो कि पाकिस्तान में ही छिपा हुआ था, क्योंकि वहीं से निकला, तुम ही बढ़ाया, तुम्हारे कंट्रोल से निकल गया, तुमको ठोक दिया, फिर तुम ही उसको ठोक दिया। लेकिन उससे अमेरिका ने कोई सबक नहीं सीखा। जब तक ओसामा को खोज रहा था उस बीच भी सिर्फ ओसामा दुश्मन था, बाकी आतंकी को तो पाल ही रहा था, आज भी पाल रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पहले टर्म में एक उम्मीद जगी थी। बहुत मुस्लिम राष्ट्रों जहाँ से जिहादी घटनाएं ज़्यादा होती है, उन सभी पर बैन लगाया था पहले टर्म में। और पाकिस्तान को जो अमेरिका कई कई मिलियन बिलियन डॉलर पता नहीं क्या क्या देता था और दिलवाता था इंटरनेशनल संस्था से, वो सब अमेरिका ने बहुत कम कर दिया था। लेकिन इस टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम 180 डिग्री का यू टर्न लिया है। जिस पाकिस्तान को लेकर वो एकदम गुस्से में रहते थे, अब वही दोस्त हो गया है। उसका 2 मुख्य कारण है। पहला, ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन स्लोगन दे के आ तो गए, लेकिन जमीनी हकीकत का पता चल गया कि अमेरिका उतना बड़ा बन ही नहीं सकता है। तो जैसे पिछले राष्ट्रपतियों ने किया था कि जम के पाकिस्तान को फंडिंग दो भारत को डिस्टर्ब करने के लिए, नहीं तो टेक ओवर कर लेगा, उसी रणनीति पे डोनाल्ड ट्रंप अब चल पड़े हैं और जम के पाकिस्तान के साथ ट्रेड, तेल का भंडार खोजेंगे, बड़ा अच्छा देश है, ये कह कह के और आईएमएफ से फंडिंग दिलवा के खुद भी फंडिंग दे के पाकिस्तान को मजबूत कर रहा है। जो भारत ने इधर से ठोका है उस पे
प्रतिबंध लगाया है आर्थिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर, अमेरिका उसी की भरपाई कर रहा है कि नहीं नहीं तुम उठो, पैसा तुमको दे रहे हैं, तुम उठो, अभी भारत को और डिस्टर्ब करना है, इसमें लगा हुआ है। इसलिए तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत ठोक रहा था पाकिस्तान को, तो क्यों भारत को रोकने की कोशिश कर रहा था अमेरिका? इतना इन्वेस्टमेंट है अमेरिका का, कई कई एयरपोर्ट सब बनाया हुआ है, जितना आर्मी का है उसमें अमेरिका का फंडिंग कई में लगा हुआ है, कई तो अमेरिका खुद कंट्रोल कर रहा है, तो उसका नुकसान होगा तो उसको तो तकलीफ होगा ही। अब भारत नहीं रुका, यहाँ से एक चिढ़ बढ़ी अमेरिका की। दूसरा कारण हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि हम तो मालिक हैं, बाकी सब सेवक है, जो हम कह देंगे वो मान लेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कृषि सेक्टर में घुसना है, डेयरी में घुसना है, तब ये डील होगा। भारत ने कहा नहीं, इन दो को छोड़ के बाकी पर बात करो, हम तैयार हैं। अब अमेरिका के सामने कोई देश खड़ा हो जाए ये तो अकल्पनीय है उनके लिए। वास्तविकता से ये लोग बिल्कुल दूर है कि वो टाइम गया दादागिरी का, लेकिन आज भी उसी में है। तो बस टैरिफ लगा दिया, और क्योंकि रशिया को तो रोक नहीं पाए, और भारत रशिया से ज़्यादा डील करता है, अमेरिका से कम करता है, उसी बौखलाहट में एडिशनल टैक्स भी लगा दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि अरे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, भारत को तो मिर्ची लगा दिए, टैरिफ लगा ही दिए, रशिया का साथ देने के लिए एडिशनल टैक्स लगा ही दिए, अब तो भारत पस्त हो क्या रहा है। पहले तो रशिया का जवाब आ गया कि ये जितने भी यूरोपियन यूनियन वाले देश हैं, अमेरिका है, ये जो भारत पे प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहा है कुछ कुछ फैक्ट्रियों पर, कुछ कुछ कंपनियों पर जो ईरान से और रशिया से डील कर रहे हैं, और जो ये टैरिफ लगाया है और एडिशनल वो भी रशिया के साथ डील करने के नाम पर, इससे रशिया और भारत का दोस्ती और मजबूत होगा। क्योंकि रशिया और भारत की दोस्ती सच्ची दोस्ती है, दशकों पुरानी है। अमेरिका जैसा नहीं जो बीच बीच में फायदा उठाने के लिए दोस्ती करता है। और इसी तरह का तगड़ा जवाब पहले तो विदेश मंत्रालय ने दिया, और फिर कल लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा का बयान सबसे ज्यादा मायने रखता है, लोकसभा में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने क्या कहा कि ट्रेड डील का बात तो चलते रहेगा, क्योंकि अमेरिका कोई दुश्मन तो है नहीं, लेकिन किसानों के हित, छोटे व्यापारियों के हित, उससे कोई समझौता तो नहीं होगा। मतलब न कृषि में घुसने देंगे, न डेयरी में घुसने देंगे। उसके लिए अगर थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ा तो झेलेंगे, लेकिन बड़ा नुकसान इसलिए नहीं होगा। यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, यूरोपियन यूनियन के कई देशों के साथ आगे और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, कुछ के साथ हो भी गया है, मालदीव के साथ भी होने वाला है। मतलब ऑप्शंस बहुत हैं, हथियारों के लिए भी, बाकी अन्य व्यापार के लिए भी। इसलिए भारत कोई डर नहीं रहा है। तो ये तो बयान से जवाब दिया, लेकिन भारत ने अपने एक्शन से भी तगड़ा झटका दिया है ट्रंप को इस टैरिफ के जवाब में, कि भारत जो F-35 मिलिट्री स्टेल्थ जेट खरीदने वाला था अमेरिका से, वो ऑर्डर फिलहाल गया ठंडे बस्ते में। भारत अब इंटरेस्टेड ही नहीं है लेने में। रखो अपना F-35 अपने पास, अब हम सिर्फ और सिर्फ मेक इन इंडिया पर ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। और दूसरे देश से भी कोई चीज़ अगर लेना है तो उसका पार्टनरशिप में वो चीज़ बनेगा, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के तहत कि वो हमको बताए कि कैसे बनाना है, तब वो चीज़ बनेगा। ये नहीं कि बस सीधा मंगाते रहो। ये कांग्रेस का टाइम गया जो हर छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा चीज़, मतलब बुलेट प्रूफ जैकेट तक यहाँ नहीं बनता था, वो भी इंपोर्ट हुआ करता था। अब वो समय गया। तो अमेरिका जो जंग करवाने और हथियार बेचने में ही अपना इकोनॉमी चलवाने पर यकीन रखता है, उसके लिए ये डील एक तरह से रद्द होना, ठंडे बस्ते में जाना, बहुत बड़ा झटका है। और भारत के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं व्यापार करने के लिए और झटके देने के लिए भी। तो अंततः डोनाल्ड ट्रंप को कृषि और डेयरी में घुसने का जो सनक है वो तो छोड़ना ही पड़ेगा। और जैसे बाकी देशों के साथ भारत ने इन दो सेक्टर को छोड़कर डील किया है, अमेरिका से भी उसी तरह का डील होगा जल्द। ज़्यादा दिन ये टिकने वाला नहीं है, टैरिफ, एडिशनल टैक्स, कुछ भी। लेकिन जब तक ये टैरिफ और टैक्स के मसले हैं, तब तक थोड़ा नुकसान तो झेलना पड़ेगा देश को।
लेकिन क्योंकि 60% से 70% तक जीडीपी का जो भारत का हिस्सा है वो यहीं के इकोनॉमी से आता है, यहीं के व्यापार से आता है, तो बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भारत को। लेकिन लॉन्ग टर्म में इस नुकसान से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है कि भारत जो स्टैंड पर कायम है कि किसी एक का दोस्त मत बनो, वो और मजबूती के साथ इस पर खड़ा होगा, क्योंकि अब तो साबित हो गया कि किसी एक के साथ रहेगा वो ब्लैकमेल करने की बड़ी स्थिति में रहेगा। हम लोग नहीं है, नहीं कर पा रहा है, थोड़ा बहुत नुकसान करेगा, ठीक है, बाद में उसको फैसला वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि नया भारत व्यापार का सेंटर है। ये भारत मनमोहन सिंह वाला नहीं है जो अमेरिका कह देता था उस डील पर हम लोग साइन कर लिया करते थे, और ना ही ये भारत इंदिरा गांधी वाला भारत है जिसमें 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को कब्जा करने और पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से को कब्जा करके अमेरिकी राष्ट्रपति का चिट्ठी आ गया तो हमने सब छोड़ दिया। ये वो भारत नहीं है जो अमेरिका की गिदड़ भभकी से डरता हो। ये है देशभक्तों का भारत, ये है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाला भारत, जो कि है नया भारत। और नया भारत थोड़ा सा डैमेज, थोड़ा सा नुकसान झेल लेगा, लेकिन इकोनॉमी इतना मजबूत है, लोग इतना एकजुट हैं, कोई कितनी भी गिदड़ भभकी दे ले। और ये टैरिफ और एडिशनल टैक्स का फैसला तो डोनाल्ड ट्रंप को वापस लेना ही पड़ेगा। 2 से 3 महीना बहुत हो गया कि नया भारत किसी के सामने झुकेगा नहीं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और नहीं आए तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप के हसीन सपने हैं कि पाकिस्तान से तेल खरीदेगा भारत, ये कभी नहीं होने वाला। क्यों? एक तो उसके पास उतना भंडार नहीं है, और दूसरा भारत के पास हमेशा ऑप्शन था, है और रहेगा। कोई कितना भी गिदड़ भभकी दे, सपना देखे। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यहीं जानने और समझने को मिलेगा, और कहीं नहीं। और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पर। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।